हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेविस सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज बेहद इंपॉर्टेंट सेशन जिससे 100% है कि एक ना एक सवाल आपको ज़रूर आएगा, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। और अगर आप इवन मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी देखने को मिल सकता है। ये है आपका साइंटिफिक नेम्स के ऊपर क्वेश्चन। एंड दूसरा, इसके अंदर हम थोड़ा सा प्लांट्स की डिजीज़ के बारे में भी देखेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन मुझे लगता है फंस सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आखिरी में जो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ, ये बेहद कमाल के टॉपिक हैं। मैंने जितनी भी एनालिसिस की है, पूरी की पूरी चीज़ें एक साइड हो जाती हैं, लेकिन ये जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं ना छोटे छोटे, ये एक साइड हो जाते हैं। तो मैं इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाए और किसी भी ऐसी चीज़ टुच्ची सी की वजह से ना हो कि पता लगे कि आपने पढ़ नहीं रखी और उससे आपका सिलेक्शन रुक गया है ना। तो ये बहुत आसान और छोटे टॉपिक है। मैं चाहता तो सीधा भी बोल सकता था कि पढ़ लो, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ आउट दे देता हूँ, क्योंकि एक बार क्लास में ब्रीफ आउट दिया रहता है ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एनिमल्स के नाम लिख दिए, यहाँ उनके साइंटिफिक नेम लिख दिया है ना। ये नाम है जो नॉर्मली आप बोलते हैं। अब सोचो कि अगर आपको बिल्ली का नाम बोलना है और आप बोलो फेलिस कैटुआ, फेलिस कैटुआ, कितना अजीब सा लगेगा है ना। ऐसे ही आप देखिए कि कैमल का नाम बोलना है तो आप बोलेंगे कैमिल्यूज डोरमेडेरियस, कैमिल्यूज डोरमेडेरियस। कितना कितना अजीब सा लगेगा, मतलब कि थोड़ा वियर्ड नहीं लगेगा आपको। इसीलिए जो है इनके शॉर्ट नेम्स ये रखे गए हैं, लेकिन ये इनके रियल नेम नहीं है ना। अब कुत्ते को कुत्ता कुत्ता बोलते रहो बेशक से, लेकिन कुत्ते का नाम क्या है, कैनिस फैमिलियरिस है ना। तो ऐसे करके आपको ये याद रखने हैं कि फ्रॉग को क्या बोलते हैं। एक मैंने बोला था राणा जी के नाम से याद रख लेना, तो ये देखिए फ्रॉग का नाम राणा जी हो गया है ना। ऐसी रैनी डे भी हो गया, एनूरा रैनी डे। तो ये आपको हल्का फुल्का एक आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि आपको पूरा रटना ही है। जैसे आप देखो कोबरा है तो यूजुअली तो कोबरा को यही बोलते हैं कि जा जा है ना, ताकि वो निकल जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका नाम ना जा, ना जा है ना। ये देखो आप, कोबरा क्या है, ना जा, ना जा। तो ऐसे करके आप जैसे भी समझना चाहें आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें। जैसे बर्ड्स हैं, मैंने बोला था आपको कि जहाज क्या होते हैं, एविएशन इंडस्ट्री होती है ना, एविएशन होता है। तो वहीं से वो कहाँ से आए, एव्स से आए। तो बर्ड्स जो है वो किस कैटेगरी के हैं, वो है आपका एव्स से आते हैं है ना। ऐसी कॉकरोच जो है ब्लैटोडिया हो जाएगा। तो ये बहुत सारे हैं। ऐसी कोबरा का अलग है और किंग कोबरा का अलग है। ये किंग कोबरा जो हो जाता है, ये हो जाता है ओफियोफेगस हना। तो ये याद करने हैं आपको। जी हाँ, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। फोक्स का आपने एक पोकेमोन का नाम सुना होगा, वल्पिक्स। वल्पिक्स पोकेमोन जो था वो फोक्स से ही क्रिएटेड था। और यूजुअली जितने भी पोकेमोन है वो फोक्स से ही, फोक्स कह रहा हूँ, एनिमल से ही क्रिएटेड है या बर्ड से क्रिएटेड है ना। वो वहीं से उनकी जो एनिमेशन इंडस्ट्री की जो पूरी शुरुआत कितनी बड़ी हुई थी। पोकेमोन इंडस्ट्री आप देखिए कितना ज़्यादा फेमस हुई थी। पिकाचू, पिकाचू याद होगा है ना। तो वो खरगोश सा है एक तरह से। तो उनको एक एक पावर दे दी और कितना मज़ा आता था बच्चों को भी देखने में। ऐसी पाइथन हो गया, पाइथन को पाइथन मोलारस बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ये आप इजीली याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ भी मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ये वो हैं जो पेपर में सीधे सीधे पूछे गए हैं। बाकी जो हैं वो पूछे नहीं गए हैं पेपर में, लेकिन आ सकते हैं। तो मैंने सारे ही यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर दिए हैं। ऐसे ही आप काओ का देखिए, काओ का पेपर में आया था तो बोस टोरस, ये इसका जो है नाम है। फिर नील गाय का, लायन का। अब लायन का आ सकता है, लायन का अब देखिए बहुत कॉमन है तो लायन का पूछा जा सकता है, लायन का कोई मुश्किल नहीं है। हनी बी का पूछा जा सकता है। एपियरी क्या होती है, हनी बी का पालन, जो मधुमक्खी का पालन, तो वही तो एपियरी है। तो हनी बी का एपीज हो गया वहाँ से है ना। मैं मेन आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। टाइगर का पूछा जा सकता है तो पैंथेरा टिग्रिस हो गया, जबकि लायन पैंथेरा लियो हो गया। पिकॉक का पूछा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका पावो क्रिस्टेटस है ना, हमारा नेशनल बर्ड है तो ऑब्वियसली बात है पूछा जाएगा। हाउस फ्लाई का भी पूछा जा सकता है, तो इसका हो गया आपका मस्का डोमेस्टिका। ये इवन मेरे को लग रहा है कि किसी न किसी एग्जाम में आया है, या तो रेलवे में या कहीं ना कहीं आया है, ये पूछा भी गया है। फिर एक बफेलो और आंट का भी आप याद करके रखिए, इनका जरूर याद कीजिए है ना। जैसे बफेलो हो गया तो क्या होगा, बबलूज बबलीज है ना। तो बबली बबली सी लड़की कौन है, बफेलो है ये। आप ऐसे समझ सकते हैं, एकदम सेक्सी सी भैंस, समथिंग लाइक यू कैन रिलेट। फिर एंट को आप बोल सकते हैं हाईमैन पेट्रोज फॉर्मी सीडे है ना। तो ये जो हो गया एंट का हो गया। फिर एक आपका मोंकी का भी पूछा जा सकता है, रैट का पूछा जा सकता है। जैसे बिल्ली का है तो चूहे का भी पूछा जा सकता है, और बहुत आसान है रैट का, तो रैटूस रैटूस सिंपल। रैट तो उसी में से पता लग जाएगा। मोंकी का हो सकता है आपको ना याद आए तो ये आप याद कर लीजिए, सर्कोपिथेरी सीडे। ये थोड़े अजीब से नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं कुछ और अलग से इसका शॉर्टकट बना दूं। शॉर्टकट बना भी देंगे तो आप शॉर्टकट याद करोगे कि ये नाम याद करोगे, वो भी तो सोचो ना। हाँ, और क्या आ सकता है, हॉर्स का आ सकता है एक, इक्विस कैबेलस। ये आप ध्यान रखिएगा, हॉर्स का इक्विस कैबेलस होता है एक। इक्विस से और भी होता है, हाँ ये रगधा।
गधा भी हॉर्स जैसा ही दिखता है ना। तो ये इक्विज, इक्विज तो नाम ही है उन दोनों के बीच में, है ना। और जो एस होता है वो गधा होता है, तो इक्विज एसिनस जो हो गया ये हो गया गधा, और वहीं पे इक्विज कैबेलस जो हो गया ये हो गया हॉर्स, ठीक है। चीता का याद कर लीजिएगा, एसिनोक्सियस जेबाटस। वैसे तो मैंने मेन ही डाले हैं इसके अंदर, अब याद तो आपको वो करनी चाहिए, बट नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, कुछ कुछ तो याद कीजिए। रैबिट का देख लीजिए, लियोपोरिडे, कनिकुलस। एलिफेंट का याद कीजिए, प्रोबुसिडेरे, एलिफेंटाइडी, ये तो सीधा सीधा याद हो जाएगा। फिर ऐसी ईगल का हो गया, फिश का हो गया, डियर का हो गया, ये आप एक बार इसको बस देख लीजिएगा तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम ही हिंदी वालों के लिए लिख दिया, जो महत्वपूर्ण है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। भैंस का भी पूछा गया है ना, गाय का पूछा गया है, बिल्ली का पूछा गया, कुत्ते का पूछा गया है। ये 4 पूछे गए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बुफेलो पे लगाया नहीं क्या, ये भी हैशटैग इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बिना देखे ही बोल दिया था कि ये याद कर लो, और देखो आया भी हुआ है पेपर में। तो ये जो है आपका सारा का सारा जो रिसर्च का काम है वो मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए। आपको रिसर्च कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा चुल है कि मेरे को तो सारा ही पढ़ना है, तो वो सारा पढ़ के जाइए, छोड़ के मत जाओ, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जिसको नहीं ज़्यादा पढ़ा जाता है उसको मैंने बता दिया कि कौन कौन से ज़रूरी है वो पढ़ ले। ये तो मैंने एनिमल्स के बताए थे अभी। अब मैं आपको बता रहा हूँ साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में जो पूछा गया है आप देखिए, मेजरली हर बार जितनी बार भी पूछा गया वो मैंगो का ही पूछा गया है, और अभी तक तो नहीं पूछा गया है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो। और मैंगो का क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, और वो वैसे भी आपको देखिए मैंगो है तो मैंग जहाँ पे लिखा हुआ है तो करेक्ट भी हो जाता है। बाकी के अभी नहीं पूछे गए पर पूछ सकते हैं। मेन तो आपको याद होने चाहिए। अब सेब, संतरा, केले ये तो आप खाते हो भाई डेली लाइफ में, ये तो याद ही होने चाहिए। आपको फ्रूट बोले तो आप ये 4 फ्रूट जो है आपके सामने सबसे पहले इमेजिन होंगे। मैं अगर आपको फ्रूट बोल दूं तो इन्हीं को आप सबसे पहले इमेजिन करोगे। तो ये सारे आप याद कर लीजिए ना भाई मेरे। मैंने बिल्कुल लिमिटेड रखे हैं, ऐसा नहीं किया कि मैंने बहुत सारे फ्रूट्स तो बहुत है, अनेकों हैं, ऐसा थोड़ी कि सबके याद करने के लिए यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट तक डाल दिया है ना, कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ, ऐसे नहीं किया। ऑरेंज जो है वो सिट्रस ओरेंटियम। अब देखो सिट्रस है, ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है, वो भी हमें पता है, तो वहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। और ये देखिए ऑरेंज कलर पे मैंने ऑरेंज लिखा हुआ है, सिट्रस ओरेंटिनम, ये इसका नाम हो गया। एप्पल का क्या होगा, पायरस मेलूस, याद करो सीधा। बनाना का मूसा पैराडियाशा। अब यार देखो मूसा क्या होता है, मूसा हम एक तरह से चूहे टाइप को बोल देते हैं, आप समझो कि केला जो है वो चूहे जैसा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। फिर गुआवा की मैं बात करता हूँ, यानी कि गुआवा क्या हो गया, एक तरह से अमरूद हो गया, तो ये हो गया सीडियम गुजावा, और गुजावा से गुआवा हो गया, तो ये तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा पेपर में देख के ही। वाटरमेलन जो हो गया ये क्या हो गया, सिट्रुलस लैनाटस। ऐसी स्वीट पोटैटो जिसको आप शक्करकंदी बोल देते हैं, ये क्या हो गया, इपोमिया बटाटास। फिर पपाया जो हो गया ये क्या हो गया आपका, करिका पपाया। तो करिका पपाया तो इजीली आपको याद ही हो जाएगा ये सीधा। तो ये बहुत आसान है, फ्रूट्स के भी कोई 7-8 फ्रूट के याद करने हैं, और याद भी क्या करना है, आधे तो देखिए गुआवा का सीधा याद हो जाएगा, पपाया का याद हो जाएगा, लिखा ही पड़ा है, मैंगो का याद हो जाएगा, ऑरेंज का याद हो जाएगा, 4 ही तो याद करने बाकी हैं, वो कर लेना भाई, इतना तो करना पड़ेगा। अब कोई सोचे कि इतना भी नहीं करना तो फिर ना कुछ हो सकता तुम्हारा, फिर तो तुम घर पे बैठो आराम से, फिर नौकरी कैसे लगेगी। अब ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स में आप देखो कितनी बार पूछा गया, 1 2 3 4। केवल इस टेबल में अगर 4 बार मल्टीपल टाइम अलग अलग एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ गए तो आप समझ सकते हैं कि इस टेबल की कितनी वैल्यू है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो से कि हो सकता है मैं ऐसे ना आपको एक्सप्लेन कर पाता, और ऐसे अगर मैं करता भी तो आपको शायद समझ ना आती ये बात कि भैया ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप देखो कि जो आपका होता है ना कि वेटेज देखी जाती है, वेटेज किस हिसाब से देखी जाती है। कुछ लोग होता है वो वेटेज को केवल और केवल इस चीज़ से देखते हैं कि कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वो वेटेज को इस हिसाब से नहीं देखते कि भैया कंटेंट किसका कम है। आप देखो अगर इतने छोटे कंटेंट में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ गए, आप देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, साइंटिफिक नेम का एक छोटा सा टॉपिक से अगर हर साल इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो दिस मीन्स कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि ये कवर भी तो जल्दी हो जाएगा, आज आधे घंटे के अंदर कवर हो जाएगा ये। तो इसलिए जो है इसकी वेटेज को आप 2 तरीके से मेजर कीजिए कि भैया क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, और दूसरा टॉपिक की लेंथ कितनी है। आप 50 पेज के टॉपिक में से अगर आप सोचो 100 सवाल आ भी गए तो वो बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो आने ही है 50 पेज के टॉपिक में से। लेकिन अगर आप सोचो कि एक 5 पेज के टॉपिक में से वहीं पे 25 सवाल आ जाएं, सोचो तो कितनी ज़्यादा वेटेज होगी भाई मेरे। 5 ही तो पेज याद करने हैं और 25 सवाल आ रहे हैं उसमें से, इसका मतलब वेटेज हाई है उसकी। दोनों तरीके होते हैं वेटेज के। फिर यहाँ पे आप देखिए वेजिटेबल है, जैसे पोटैटो का तो पूछा ही गया, हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने, तो सोलानम
टूबरोसम इसका नाम है। टोमेटो का क्या होता है, टमाटर का, है ना। बीच में टमाटर देखिए बहुत महंगे भी हो गए थे, 250-300 तक पहुंच गए थे। मैंने कहा अच्छा हुआ यार, मेरे को वैसे भी पसंद नहीं है। तो टोमेटो जो हो गया आपका लाइको पेरिसुकम एसुकोलेंटम, ये इसका नाम है। फिर जिंजर जो अदरक होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये आपको यहीं से याद हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये यहीं से याद हो जाएगा। आप देखिए जिंगीबर ऑफिशिनेले, लेकिन आप देखिए जिंगीबर जो लिखा हुआ है जिंजर, यहीं से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ये अदरक की है, तो इसको ज़्यादा आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देखो आलू, टमाटर, प्याज, ये डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं यहाँ पे। आप देखिए अनियन का, प्याज का भी पूछ लिया, तो एलियम सीपा जो है इसका नाम होता है। फिर इसके बाद आप देखिए टर्मरिक, हल्दी का यूज़, पूरा रसोई वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो हल्दी का नाम क्या होता है, आपने करक्यूमिन सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, करक्यूमा लोंगा इसका नाम है। फिर कैप्सिकम जो होता है, शिमला मिर्च, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिकम एन्यूम। अब देखो यहीं से क्लियर हो गया, तो रटना कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो इजी है। लेमन, नींबू भैया डेली आप पीते हैं, सिट्रस होगा, और लेमन है तो लिमोनियम, लिमोनियम है ना, लेमन से याद रहेगा। फिर ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है, ये भी डेली रोज़मर्रा डेली आपकी मम्मी डालती होगी खाने में, है ना। तो ये क्या है, पाइपर निगरम। आप देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं, डेली लाइफ वाली चीज़ें हैं, वही पूछता है। यही डेली लाइफ का एक तरह से पूरे का पूरा हो जाता है। तो आप याद करिए, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि डेली लाइफ बायोलॉजी, डेली लाइफ केमिस्ट्री, डेली लाइफ फिजिक्स, वो सारा यही तो होता है कि रोज़मर्रा की जीवन में क्या हो रहा है। फिर आप देखिए गाजर, इसको क्या बोलते हैं, डोकूस कैरोटा, तो कैरोटा से ही आपको याद आ जाएगा भैया ये तो गाजर ही है। फिर कोरिएंडर, धनिया, ये भी आपके घर वाले जो है डेली फूड में डालते होंगे, इसको बोलते हैं कोरिएंड्रम सेटिवियम। उसके बाद पी, मटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पीजुम सेटिवम। फिर आपका हो जाएगा कुकुम्बर, खाते ही चकुंदर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूक्यूमिस सेटिवेस। उसके बाद जो है गार्लिक, गार्लिक क्या हो गया, लहसुन हो गया आपका, ठीक है, गार्लिक क्या हो गया, लहसुन का होगा, तो ये होगा एलियम सेटिवम। जबकि आप देखिए कि यहाँ पे क्या था, अनियन था, अनियन था एलियम सीपा, और ये है एलियम सेटिवम। यह ध्यान रखिएगा, लहसुन और प्याज को कंफ्यूज मत कर देना। इसके बाद रेडिश यानी कि मूली जो है, ये क्या हो जाती है, रेफानस सेटिवस। जबकि आप देखिए गाजर क्या थी, डोकूज कैरोटा, है ना, गाजर और मूली सेम सी लगती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जबकि स्पिनच, सॉरी रेडिश जो है वो क्या है, रेफानस सेटिवस। अब स्पिनच यानी कि पालक, पोपाई द सेलर मैन अगर किसी ने बचपन में देखा होगा तो वो पालक खाता था और ब्लूटो से लड़ता था, पालक खाती उसको ताकत आ जाती थी। और हमारे टाइम में एक कैसेट में गेम्स भी आती थी, वो जो कैसेट वाली गेम्स होती थी ना, वो डाल के खेलते थे, उसमें भी पोपाई की गेम होती थी। तो ये जो स्पिनच की बात हो रही है ये वही है, लैक्टूसा सेटिवा। इसके बाद बेनियन, ये होता है आपका फिकूश बेंगलिनी सीज। तो ये आपको याद रखना है बस इस तरीके से, और कुछ नहीं करना है। हिंदी वालों के लिए सेम मैंने लिख दिया है, एक बार देख लेंगे इसको। आगे साइंटिफिक नेम्स अब हम करते हैं प्लांट्स के, वेजिटेबल के पढ़ा दिए, फ्रूट्स के पढ़ा दिए आपको, है ना, एनिमल्स के पढ़ा दिए, प्लांट्स की बात करने में आए हैं। इधर प्लांट लिखा है, इधर नाम लिखे, जैसे तुलसी है। आप तुलसी के नाम से तो जानते हैं, लेकिन पेपर में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि आप देखिए सिर्फ इतने से टेबल से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5, अगर इतने आए हैं तो आपको आगे भी आएंगे, 100% है। ये सारा टेबल याद करके जाइए। तुलसी का क्या होगा, ओसीमम सैंक्टम। देखो अब तक लोग क्या करते थे, लोग सिर्फ इतना पढ़ाते थे। अब मैक्सिमम टीचर्स का कंटेंट उठा के देख लेना, वो केवल ये हो सकता है कि 2-3 यही टॉपिक बता दें बस, और बोलें कि ये याद कर लो, यही आएगा पेपर में। लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि भैया एक्स्ट्रा क्या आ सकता है। मैं आपको वो एक्स्ट्रा भी लेके आया हूँ यहाँ पे, बहुत मेहनत लगी है। ऐसा नहीं किया कि यूं ही उठा के मैंने कुछ भी लिख दिया। आप देखो जरा, अब डेली लाइफ में अब तक चावल का नहीं पूछा गया, चावल का जिस दिन आ जाएगा उस दिन देखना, मैं अब दिखाऊंगा अपनी किताब में गोला मार के, वो लोग नहीं दिखा पाएंगे। कैसे नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी कभी पता ही नहीं है, कोई रिसर्च ही नहीं की है। जीरो रिसर्च अगर कोई करेगा तो वो कंटेंट कहाँ से सही बना पाएगा। मैंने रिसर्च करने में तो इतना टाइम खराब कर दिया, ये कह लीजिए आप, है ना, तभी तो इतना स्लो प्रोसेस में चल रहे हैं, लेकिन बन बहुत अच्छी चीज़ रही है। तो वही वाली चीज़ है कि रिसर्च वर्क से आपको फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। सिर्फ इस चीज़ का बताने से कि भैया ये आ चुकी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी बता देगा, देख के आगे क्या आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। तुलसी का नाम होगा ओसीमम सैंक्टम। नीम, नीम देखिए डेली लाइफ में आप नीम का पत्ते देखते होंगे, एजाडी रचता इंडिका। फिर रोज़, है ना, जो किसी को आपने देना था और वो गमला मारेगी तुम्हारे सर पे, तो ये हो गया रोज़ा। रोज़ा वो भी होता है फास्ट जो होता है मुस्लिम्स के अंदर, है ना, तो वो मत समझ लेना, ये रोज़ है। टी जो है ये आया था तो इसको बोलते हैं कैमेलिया सिनेंसिस। अब किसी दिन अगर मैं मान लो कि ऐसे ही आपको बोलता कि भैया तुम चाय का असली नाम याद कर लो, कैमेलिया सिनेंसिस। आप सोचो कि मम्मी के पास आया, मम्मी मुझे कैमेलिया सिनेंसिस दे दो, मम्मी जूता निकाल के मारेगी, आ जा तेरे को मैं देता हूँ, पहले तो जूता देती हूँ, है ना, उसके बाद तुम बात करना। क्यों, क्योंकि चाय का नाम उनको थोड़ी तुम्हें बता रखा है कि भैया टी का नाम ये होता है, हम तो टी ही बोलते हैं। तो
बट आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन मैन। इसके अलावा कॉफ़ी का नाम देखिए, अब मैं देखो टी के साथ साथ मैंने सोचा कॉफ़ी का, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो उसको क्या बोलोगे कि कॉफ़िया अरेबिका पे चलते हैं। अब वो भैया उसको अगर थोड़ी सी समझ हुई तो समझ आएगी, नहीं तो कॉफ़िया अरेबिका तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, क्या बोल रहे हो आप। तो वो वैसे आपको याद भी रह जाएगा यहाँ से कॉफ़िया अरेबिका से कि भैया ये कॉफ़ी का ही नाम होगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ें कुछ कुछ सिमिलर सी भी हैं, जो एक क्या कहते हैं उसको एलिट्रेशन टाइप, अनुप्रास अलंकार जिसको बोलते हैं ना, तो एलिट्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है या फिर एक आपका न्यूमोनिक्स क्रिएट करने की कोशिश करनी है, तो जहाँ से आप इजीली कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो ये हो गया टी और कॉफ़ी का बता दिया है। तम्बाकू का है ना, वो जर्दा यूं यूं करके खा रहे होते हैं यूं में डाल के, तो उसमें क्या होता है निकोटीन, हम यूजुअली सुनते हैं कि निकोटीन होता है, तो ये टोबैको देखिए निकोटियाना टोबैकम, तो यहाँ से भी याद हो जाएगा। कॉटन क्या होता है, कपास होती है आपकी रुई, जिसको बोलते हैं गोसिपियम। फिर इसके बाद पीपल का वृक्ष जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फिकूज रिलीजियोसा लिन। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था इंडस वैली के अंदर की पीपल की पेड़ की वो पूजा किया करते थे, तो उसको पवित्र मानते थे, तो ये देखिए रिलीजियस था वो, तो ये लिखा हुआ है। फिर बैम्बू जो है, बैम्बू के प्लांट्स भी आप लोग देखते होंगे है ना, आजकल लोग रखते हैं, छोटे छोटे मिलते भी हैं। और इवन मैं आपको कमाल की बात बताऊँ तो बैम्बू को छोटा नहीं होता, बैम्बू तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो छोटे छोटे भी आते हैं, वो अलग बात है, वो घर में रखने के लिए होते हैं। तो ये क्या होगा, बैम्बूसियोडिया। फिर इसके बाद सैफरन, सैफरन का दूसरा नाम ज़ाफ़रान भी होता है। अब ये ज़ाफ़रान या सैफरन क्या होता है, ये होता है केसर आपका, है ना, तो दूध में केसर डाल के पीते हैं, या केसर काजू कतली भी आजकल आने लग गई है, बहुत कुछ आता है ना, केसर पिस्ता, केसर रोल, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना दिया है। ओरिजिनल तो वो कहाँ ही देते होंगे, बट बहुत महंगा होता है, 5-7 लाख रुपए पर किलो के हिसाब से लगभग आप मान लीजिए, इतना महंगा केसर होता है। ये इसका नाम होता है क्रोकस सैटिवस। फिर शुगर कैन, गन्ना, ये पेपर में आ रखा है भाई सीधा सीधा, है ना, गन्ने का जूस निकालते हो, फिर वो दोबारा यूँ पलटा के फिर यूँ डालता है, फिर तीसरा रोल देता है, फिर चौथा देता है, उसके बाद गन्ना भी बोल देता है अब मेरे अंदर कुछ ना, अब मेरे को छोड़ दे भाई, फिर जाके वो फेंकता है उस गन्ने को, ये वही गन्ना है। और देखिए होता क्या है, जैसे सुक्रोज हो गया है ना, फ्रक्टोज हो गया, ये क्या है, चीनी है, तो वहाँ से ही आप इसको सैकरीन हो गया है ना, तो ये सारी की सारी चीनी के ही घोल होते हैं। तो शुगर जहाँ पे है वो शुगर केन है, और सैक्रम देखिए मैंने बोला ना, सैकरीन, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सारे चीनी के ही नाम है एक तरह से, आप ये समझ लीजिए, मीठे होते हैं ये। तो ये क्या हो गया, सैक्रम ऑफिशिनेरियम, तो ये आपका हो गया गन्ने का जूस। उसके बाद अच्छा, कभी भी गर्मी में जैसे आपको प्यास लगी होती है, आप रेडी पे खड़े होकर गन्ने का जूस पी लेते हैं, आपको लगता है मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को तुरंत गन्ने का जूस पीना चाहिए। गन्ने का जूस आपको एनर्जी तो देगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्यास को नहीं बुझाएगा, ये कमाल की चीज़ है। अगर आपको प्यास ज़्यादा लग रही है तो गन्ने के जूस को पियेंगे तो और ज़्यादा लगेगी, उससे प्यास नहीं बुझ सकती, फिर आपको पानी ही पीना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। वो मीठा होता है, वो कभी नहीं बुझा सकता आपकी प्यास, हाँ न्यूट्रिएंट्स जरूर देगा, एनर्जी जरूर देगा। एकदम से आप गर्मी में झुलस गए हो तो आपको एकदम से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या फ्रक्टोज शुगर है एक तरह से। मेज़, तो बाजरा हो गया, इसका नाम है जिया मेज़, है ना, तो वो मेज़ MAYS से भी आप याद रख सकते हैं कि भैया क्या है। चावल का अब तक नहीं पूछा गया, मुझे लगता है चावल का पूछ लेना चाहिए, कभी भी पूछेगा चावल का तो ये आप याद रखिएगा, ओरिजा सेटिवा, है ना, ये आप याद रख लेना। जैसे राइस है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी राइस बन रहा है, RYZ राइस, है ना, यहाँ है राइस, तो वहाँ से आपको याद रहेगा। उसके बाद सनफ्लावर, सबसे बढ़िया तेल जिसका आप बोल सकते हैं वो सनफ्लावर का ही मानते हैं, या ऑलिव ऑयल को भी अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सनफ्लावर की, ये जो होता है इसका नाम होता है हेलियंथस एन्यूज। इसके बाद टमारिंड, टमारिंड क्या होता है, इमली होती है, तो ये हो गया टैमारिंड इंडिका। अब देखिए कि टैमारिंड इंडिका जो है, यूजुअली बॉयज़ जो होते हैं वो कम खाते हैं इमली, और गर्ल्स जो है वो खाती है, तो ज़्यादा भी खाती हैं, तो इवन उनको कोई जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस चीज़ें नहीं होती हैं, है ना, उनका वैसे भी ब्लड लॉस होता ही है साइकिल्स के अंदर, लेकिन बॉयज़ के अंदर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं भी मिलता है। इवन यही कारण है कि वीमेन के साइकिल्स के कारण उनका जो ब्लड लॉस होता है, मैक्सिमम वीमेन में आपको आयरन की कमी भी देखने को मिलती है ना, येलो येलो हाथ होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए ये रियल में है, मैक्सिमम पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा रहता है ना, तो अगर रेड हाथ रहेंगे आपके तो इसका मतलब है कि ब्लड आपके अंदर ज़्यादा है। बॉयज़ के अंदर ये चीज़ कम देखने को मिलती है, आयरन की कमी, एज़ कम्पेयर टू वीमेन। क्यों, क्योंकि बॉयज़ में कोई साइकिल वाला सीन नहीं होता है। उसके बाद सोयाबीन की मैं बात करता हूँ तो इसका नाम है ग्लाइसिन मैक्स। क्लोव की मैं बात करता हूँ, ये क्या होता है, लौंग होता है, ये होता है साइजियम ओरोमेटिकम। इसके बाद करी लीफ जो होता है ये होता है मुरैया कोनिजिया। इसके बाद कैरेट ग्रास, देखो जैसे लेमन ग्रास होता है, कैरेट ग्रास होता है, लॉन ग्रास होता है। अब ये सारे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये दो तो पेपर में ही आ रखे हैं। फिर एक मैंने सोचा कि भैया लॉन ग्रास को भी पूछ सकता है, तो ये भी आप याद करके रखिए। लॉन ग्रास को तो क्या बोलते हैं, पायोकिया,
ये बोलते हैं। फिर लेमन ग्रास को ये जो आया था ये है सिम्बोपोगन। फिर कैरेट ग्रास को क्या बोलते हैं, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस एल। अब मैं अगर यही चीज़ 2 साल पहले कभी पढ़ाता पेपर में तो आपको लगता कि शायद मैं आपका मूर्ख बना रहा हूँ, ऐसी चीज़ें तो पूछ ही नहीं सकता एग्जाम में, लेकिन आप देखिए आज की डेट में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो है ना कमाल की चीज़, जो चीज़ पूछी जा रही है उनको पढ़ना भी पड़ेगा, उसके आसपास की चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हॉर्स टेल जो होता है ये होता है आपका इक्विसेटम, घोड़े की पूंछ, हॉर्स टेल ही बोलते हैं इसको। तो ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, इनके नाम हो गए। उसके बाद आप देखिए अब है साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। हालांकि ये सब मेरे को स्टैटिक के अंदर करवाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि सर आप स्टैटिक क्यों नहीं डाल रहे हैं बुक में। आप देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बुक में डाल रखी हैं। स्टैटिक के बहुत सारे टॉपिक्स हमने बुक में भी कवर कर रखे हैं दोस्तों। एक सेकंड दीजिए मुझे, यहाँ पे मैं चार्ज लगा दूँ, नहीं तो वीडियो बीच में ही बंद हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड मैन, ओनली 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये स्टैटिक के ही टॉपिक हैं जो यहाँ पे मैंने कवर कर रखे हैं। आप देखिए जैसे कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये बहुत बार पेपर में पहले भी पूछा गया है, लेकिन अभी जो है पिछले 5 साल के अंदर ये नहीं पूछा जा रहा है। उससे पहले बहुत बार पूछा गया था, है ना। ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एग्जामिनर का। इवन जब मैंने भी पेपर दिया, मेरे पेपर में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आया था, जहाँ तक मेरे को याद है। और उससे पहले भी पूछा जा रहा था, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में मॉक टेस्ट देता था, तो ये तो मेरे को रट गया था कि न्यूमिज्मेटिक क्या होता है भैया, है ना। तो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स या स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है वो न्यूमिज्मेटिक हो गया। अब आप देखिए कि अकाउस्टिक अगर आपने सुना हो, है ना, कि ये कौन सा गिटार है, इलेक्ट्रिकल है, अकाउस्टिक है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा साउंड का जो है अकाउस्टिक होता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो है ये पेपर में आया है, इसको बोलते हैं एंटमोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ बर्ड्स भी आया है, इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल भी पूछा गया, इसको बोलते हैं इथोलॉजी। ये पेपर में आ चुके हैं। एक आया है स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स, सपनों की स्टडी भाई। तो ये इसको वनरोलॉजी भी लोग बोल देते हैं, ऑनरियोलॉजी भी बोल देते हैं, आप जो उसको बोलना चाहे बस याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद एक आपका है स्टडी ऑफ फिशरीज, मछलियों का पिसीकल्चर होता है। एक आपका आ गया है पेपर में स्टडी ऑफ फिशेस का। और देखिए ये दोनों ये फिशरीज है ना। तो फिशरीज क्या हो गया, एक तरह से अलग अलग फिशेस के कल्चर्स की स्टडी हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिशेस की स्टडी हो रही है। आप समझना, अलग अलग तालाबों की अगर आप स्टडी कर रहे हैं वो हो गया स्टडी ऑफ फिशरीज, जो हो गया पिसीकल्चर की फॉर्म में। लेकिन अगर आप सिर्फ फिशेस की स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी प्रजाति की एक तरह से, तो ये क्या हो गया, इच्थियोलॉजी हो गया। ये दोनों का आपस में कनेक्शन जो है ध्यान रखना, ऐसे कन्फ्यूज़ मत कर देना कि भैया ये क्या कर दिया। इसके बाद आपका स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, कुत्ते की स्टडी के बारे में भी आ रखा है, ये आपका होता है साइनोलॉजी। और एक आपका पेपर में आया है स्टडी ऑफ फीट या ए ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू फीट। आपका पैर जो होते हैं, एड़ियाँ होती हैं, उसके बारे में जो है आपने कायरोप्रैक्टिक भी सुना होगा, है ना, जो आपकी हड्डियों का एकदम सही कर देते हैं, दुरुस्त कर देते हैं, इधर से उधर हिली होती हैं, वहाँ से आप याद रखिएगा कायरोपोडी। अब ये तो वो थे जो ऑलरेडी पेपर में आ रखे हैं, लेकिन कल को अगर वो ट्रीज़ के बारे में पूछ ले, वो हनी बी के बारे में पूछ ले, एपीकल्चर मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, है ना, और स्नेक्स का पूछ ले, ओफियोलॉजी, ये पूछा जा सकता है पेपर में। इसके अलावा और क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मेरे दिमाग में आ रहा था, फ्लावर्स का, हाँ, एंथोलॉजी होता है जो फ्लावर्स की स्टडी होता है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स जो होता है वो पोमोलॉजी होता है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कभी भी पेपर में, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी तक नहीं आए हैं ज़्यादा, तो ये पूछे जा सकते हैं, याद कर लेना। हिंदी वालों के लिए भी सेम ही सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हैं कुछ वन लाइनर जो इसी के ऊपर आधारित हैं, है ना। तो 1869 में जो अर्नेस्ट हैकल था, उसने क्या नाम दिया था, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की थी, ओइकोलॉजी। ये क्या डिफाइन करती है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट। यानी कि एक जो जीव है वो उसके आसपास के इन्वायरमेंट में उसका क्या रिलेशन है उसके साथ, उसको कौन डिफाइन करती है, ओइकोलॉजी डिफाइन करती है। और ये 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने इसको डिफाइन किया था। ये पेपर में आ चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पे PYQ मजे के लिए नहीं लिखा, ये सच में पेपर में आया है, इसीलिए लिखा है। इसके बाद यूजीन ओडम, ये जो थे ये कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी थे, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में आया है। इसके अलावा ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि डील करती है प्रोडक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं। ये बेसिकली सीधी बात ये है कि ऐसी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच जो कि वेजिटेबल्स की सारी प्रोसेस के साथ डील कर रही है, उसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर।
ठीक है। वेजिटेबल वाली को क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक आया था पेपर में कि अगर कोई व्यक्ति राइट करने की, लिखने की एबिलिटी लूज हो जाए उसकी, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एग्रेफिया। अगर कोई सुन नहीं सकता है, सुनने की एबिलिटी चली गई, तो क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपियस। अब आप देखिए कि एक प्रेस बायोपिया भी होता है, वो होता है आईज का डिसऑर्डर, लेकिन यहाँ पे जो डिसऑर्डर है ये हियर करने का है ना, कानों का है, तो इसको प्रेस बायोपिया मत समझ लेना, प्रेस बायोक्यूशियस है। इसके बाद जो आएगा लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक, अगर बोलने की दिक्कत किसी को आ रही है, बोला नहीं जा रहा है उससे, तो आ जाएगा अफेशिया। तो ये थोड़े थोड़े सेम से हैं, एग्रेफिया, अफेशिया, प्रेस बायोक्यूशियस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, ये होता है भैया स्टडी कंसंट्रेटेड ऑन प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड, बर्थ्स एंड पोस्टमार्टम पीरियड। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, जितनी भी प्रेगनेंसीज हो गया, बच्चे का पैदा होना हो गया, या कोई पोस्टमार्टम्स हैं, तो उससे रिलेटेड कौन सी स्टडी होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये क्या होता है, आप देखिए कि यूजुअली आप जब भी जाते हैं, अगर आंखों में कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो ऑफ्थेल्मोलिस्ट के पास जाएंगे, वो क्या करेगा, आपकी आंखों की जांच करेगा, है ना। तो ये जो नॉर्मल सड़क पे बैठे होते हैं, आपको ये लेंस कार्ट वगैरह वाले या कोई भी, है ना, ये आपको आंखों की जांच कर रहे हैं, तो ये वो नहीं हो गया कि भैया कोई विशेषज्ञ हो गया, ये विशेषज्ञ की बात हो रही है, जिसको पता हो कि आईज के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल बस यहाँ पे चश्मा पहनाया और यूं लेंस डाल डाल के दिखा सकते हैं, इनके बस का और कुछ ना, है ना। वो एक मशीन रख लेंगे, उसका बटन दबा के देख लेंगे तुम्हारा नंबर कितना, इतना ही कर सकते हैं, इनको थोड़ी विशेषज्ञ बोलोगे। उसके बाद ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ऑन्को डिपार्टमेंट हमारे देश में देखिए मैक्सिमम आज की डेट में जितना भी है, कैंसर्स, ट्यूमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, एक तरह से ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। अब कैंसर के कई प्रकार हो सकते हैं, लंग्स का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप देखिए, है ना, किडनीज में हो सकता है। आजकल इतना ज़्यादा गंदा खाना इंसान खा रहा है कि भैया उसको बीमारियों का घर बन गया है। और आप देखिए मैक्सिमम जितनी फीमेल हैं वो घर पे कुकिंग करती हैं, धुएं में कुकिंग करती हैं, या आप देखिए गंदा तेल का खाना बना रहे हैं। आप देखिए लो क्वालिटी के ऑयल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आप अगर आपकी रसोई बंद है ना, आप देखना वो ऑयल जो है ऊपर उठ उठ के धुआं जो बनता है, पूरा अगर आपकी सफ़ेद दीवार है, आप पूरी काली कर देगा रसोई को। कभी रसोई की दीवार को यूँ करके देखना तो आपको हकीकत पता लग जाएगी, जिससे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, है ना। तो ये जो ऑन्कोलॉजी है, ये कैंसर की बीमारी हो गई, यानी कि एक तरह से कैंसर की रिसर्च का काम या कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो उसका शेप है, फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर है पूरा, उसको स्टडी करने को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सब कहानी मैंने हिंदी में भी लिख दी है, इसको एक बार आप जितने भी लोग हैं रीड आउट मार लेंगे। ये कहानी जो थी, जितनी भी अभी तक हमने देखी है, ये साइंटिफिक स्टडीज़ की देखी है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे वो देख लिए, है ना। तो अगले वाले सेशन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि हम जो कवर करेंगे वो हम प्लांट डिजीज़ उसमें कवर कर लेंगे। आई होप कि ये वाला सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ को मैं बताए जा रहा हूँ, आपको कहीं कोई नोट्स ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने 10 बार बता दिया, हर क्लास में इसीलिए बता रहा हूँ कि घूम घूम के बच्चा एक ही चीज़ पूछता रहता है, नोट्स कैसे बनाऊँ, नोट्स कैसे बनाऊँ। इनमें नोट्स हैं, कोई नोट्स नहीं बनाने, नहीं बनाने, नहीं बनाने। ठीक है भाई, चलिए। और बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, तो प्लीज़ बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइए, इससे हमारी डेफिनेटली हेल्प होगी, क्योंकि हम अपना एनर्जी, अपना टाइम जो है प्रमोशन की बजाय अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में लगाना चाहते हैं। बस ये वाला काम आप संभाल लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।